चर्चा हुई थी धन के ऊपर। उसके पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बताया कि बोले राग द्वेष से संसार होता है, संसार की वृद्धि होती है। फिर राग द्वेष संसार की वृद्धि करता है तो संसार में क्या होता है? बोले वहाँ विपत्तियाँ ही विपत्तियाँ, एक के बाद एक विपत्ति आती रहती है। बोले विपत्ति कहाँ से आती है? बोले धन से आती है। ये धन कितने प्रकार का है? आपको मालूम है कि धन कितने प्रकार का है? वैसे सामान्यतः लोग कहते हैं जर, जोरू और जमीन, तीन चीज लड़ाई का कारण है ना? जर, जोरू और जमीन। तो जमीन शब्द में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मैं यदि कहूँ कि जमीन अकेले भी बोल दिया जाए तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। अब जमीन बोला तो जमीन, सोना कहाँ मिलता है? जमीन में। चांदी कहाँ मिलती है? जमीन में। हीरा मोती पन्ना कहाँ मिलते हैं? जमीन में। ये कपड़े कहाँ से बनते हैं? वो भी कपास उगती है, उससे कपड़े बनते हैं, तो वो भी कहाँ मिलते हैं? जमीन में। यानी संसार की आपने मकान बनाया, मकान भी बनाया तो कहाँ पर बनाया? जमीन पर। जमीन पर जो मकान बनाया उसका जो मटेरियल आया वो कहाँ से मिला? वो भी जमीन से मिला। लोहा कहाँ से मिला? वो भी जमीन से मिला। सीमेंट कहाँ से मिली? वो भी पत्थर पीस पीस कर सीमेंट बनाई है। तो जितना सामान है संसार में वो सारा सामान कहाँ से मिला है? जमीन से मिला है। अनाज कहाँ से आता है? जमीन। हम खाते हैं तो इस शरीर की वृद्धि होती है, इस शरीर की स्थिति रहती है। फिर जब इस आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी, ये शरीर कहाँ चला जाएगा? जमीन में चला जाएगा, है ना? तो संसार में यदि एक सार निकाला जाए तो जमीन ही सब कुछ है। तो बोले इसमें जो दुरज्जेना सुरक्षेणा नश्वरेण धनादिना, यानी जो धन है तो सबसे बड़ा धन कौन सा हुआ? जमीन। कोयला कहाँ मिलता है? पेट्रोल कहाँ मिलता है? वो भी जमीन के अंदर मिलता है। जमीन से बाहर कुछ भी नहीं है। फिर धन को आचार्यों ने दो भागों में बांटा है, चेतन धन और अचेतन धन। चेतन धन और अचेतन धन। चेतन धन में स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु, रिश्तेदार, जितने आपके ये हैं वो सारे चेतन धन के अंतर्गत आएंगे। वो सारे चेतन धन के अंतर्गत आएंगे। धन माना है, देखो आप क्या माना है, इनको धन माना है। और दूसरा है अचेतन धन, यानी जिसमें आत्मा नहीं है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, पन्ना, माणिक है, मकान, दुकान, गाड़ी, मोटर, ये सब अचेतन धन है। चेतन धन में स्त्री, पुत्र आदि के साथ कुछ और भी ले लो। अब जैसे यदि आपके साथ पास में कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, बंदर है, चूहा पालते हैं कुछ लोग, हैं कुछ लोग हाथी पालते हैं, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो गोधन। गाय यदि है तो गाय भी धन है। हाथी है तो हाथी भी धन है। घोड़ा है तो घोड़ा भी धन है। और जिसको हमने धन माना है उसके अंदर कीमत, मूल्य आंका है। और जिसके अंदर हमने मूल्य आंक लिया है, अब उसका हम अर्जित, दुरज्जैना, उसे कठिनाई से अर्जित किया जाएगा। सुरक्षेणा, हम उसकी सुरक्षा भी करेंगे। और नश्वरेणा, और जब कुछ नहीं होगा तो नाश को प्राप्त हो जाएगा। चाहे घोड़ा हो, बंदर हो, बिल्ली हो, सबको जाना है। चाहे चेतन धन हो चाहे अचेतन धन हो। आचार्य ने एक भेद और बताया है, उसमें बताया है मिश्र परिग्रह, चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह और मिश्र परिग्रह। मिश्र परिग्रह में सोना चांदी पहनी हुई स्त्री,
चेतन भी है, अचेतन भी है। इसलिए इसको मिश्र परिग्रह कह दिया। ये मिश्र धन हो गया। तो इसको धन को परिग्रह बताया, परिग्रह को धन बताया। तो बोले इससे क्या होता है? क्या होता? कल बताया था ना, दुरज्जैन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो जना कोपी ज्वरवानिव सर्पिशा। यानी कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके वो ये माने, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, बुखार से पीड़ित है और वो घी पिए और सोचे कि मैं तो स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जैसे बुखार से पीड़ित मनुष्य घी पीकर सुखी नहीं होता है, ऐसे परिग्रह को इकट्ठा करके मनुष्य सुखी होने की कल्पना करता है, मगर सुखी होता नहीं है। यदि धन से सुखी होते तो इस धरती पर जितने धनवान व्यक्ति हैं वो सुखी मिलने चाहिए थे, लेकिन क्या वो सुखी हैं? उसके लिए अगली गाथा, अगला श्लोक कहते हैं, विपत्ति मात मनोमूढ़ा परेशामिव नेक्षते दहमान मपाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत। दहमान मपाकीर्ण एक जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, चारों तरफ आग लगी है। वहीं एक आसपास के वहीं एक पेड़ पर, उसकी शाखा पर एक आदमी बैठा हुआ है और वो देख रहा, अरे देखो वो पेड़ जल रहा है, अरे देखो वो भालू जल रहा है, अरे देखो वो शेर जल रहा है, अरे वो देखो हिरन जल रहा है। वो कहाँ बैठा है? हैं? कहाँ बैठा? उसी जंगल में बैठा है, उसी जंगल के पेड़ में बैठा है, दूसरों की विपत्तियां गिन रहा है। अरे देखो वो दुखी है, अरे वो देखो परेशान है, अपनी नहीं देख रहा है, अपनी विपत्ति नहीं देख रहा है। दहमान मपाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत, वन के अंदर में उस पेड़ पर अस्थवत बैठा हुआ है। इसी तरह से अज्ञानी व्यक्ति, विपत्तो मात मनो मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति क्या करता है? दूसरों की विपत्तियां देखता है, उसे अपनी विपत्तियां नजर नहीं आती हैं। दूसरों की विपत्ति देख के सुखी हो जाता, अरे मैं सुखी हूँ। अरे जो विपत्ति उस पर आई है, जिस तरह से जंगल में वो रह रहा है, तू भी रह रहा है। जिस तरह से उन पेड़ों में आग लगी है, जिस पेड़ पर तू बैठा है उसमें भी आग लगेगी। जैसा कष्ट वो भोग रहे हैं ऐसा तुझे भी भोगना पड़ेगा। हाँ देखो उसका एक्सीडेंट हो गया, ओहो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। अरे तू भी तो गाड़ी में चलता है, तेरा भी तो कभी हो सकता है, ऐसी कल्पना क्यों नहीं करता है? अरे उसका हार्ट अटैक हो गया, अरे तेरे अंदर भी तो हार्ट है, उस पर भी तो अटैक हो सकता है कभी। ऐसी कल्पना भी तो कर लिया कर कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। अरे उसके घर चोरी हो गई, अरे उसके घर हुई है तो तेरे घर भी तो हो सकती है। अपनी विपत्ति नहीं देखता है, सारी दुनिया की विपत्तियां देखता है, मगर ऐसी विपत्ति मेरे ऊपर आ सकती है ऐसा विचार वो कदापि नहीं करता है। परेशान नेक्षते, देखता रहता है मगर विचार नहीं करता है विपत्तियों पर। एक बार की बात है कि अखबार वाले पत्रकार आए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप जो अखबार का पहला पेज होता है उसमें सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो सारी दुख की होती हैं, लड़ाई की होती हैं, बड़ी मृत्यु की होती हैं, ट्रेन एक्सीडेंट की होती हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं जो होती हैं, आप पहले पेज पर क्यों लगाते हो? अरे पहले पेज पर आप प्रवचन लगाओ, पहले पेज पर आप महापुरुषों की बातें लगाओ, साधु संतों को लगाओ तो लोगों को शांति मिले। बोले नहीं माता जी। मैंने कहा क्या बात है, मतलब? बोले ये इंसान दूसरों के दुख देखकर बड़ा संतुष्ट होता है। अखबार आज इतना, सोशल मीडिया आज व्हाट्सएप है, इतने सारी चीज़ें चल गई, यूट्यूब है और पता नहीं क्या क्या फेसबुक है, उसके बाद भी अखबार की कीमत कम नहीं हो रही है। कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि अखबार में सबसे ज़्यादा खबर कौन सी होती है? दुख की खबरें होती हैं। और इंसान को सबसे पसंद क्या है? अरे बोलिए ना,
दुख पसंद है कि सुख पसंद है? अपना तो सुख पसंद है और दूसरों का दुख पसंद है। उस अखबार को पढ़ के सुबह सुबह थोड़ी सी शांति आ जाती है। अरे उस पत्नी ने अपने पति को मार दिया, मेरी पत्नी तो अच्छी है? अरे वो नेता ने ऐसा कर लिया, चलो मैं तो ठीक हूं। दूसरों की उसमें अखबार में दूसरों के दुख के अलावा और कुछ भी छपा नहीं होता है और लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो पूरे अखबार का एक एक शब्द बिल्कुल पूरा चाट जाते हैं। सुबह से शाम तक में नाश्ता करेंगे, फिर अखबार पढ़ेंगे, फिर चाय पिएंगे, फिर अखबार पढ़ेंगे, फिर ना खाना खाया, फिर अखबार लेके बैठ गए, फिर दोपहर को आराम करके उठे, फिर अखबार लेके बैठ गए, फिर शाम का खाना खाया, फिर सारे दिन उनका अखबार चलता है। पता नहीं वो अखबार में से क्या निचोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं, बोले अखबार ना पढ़ें, तो जब चार जनों के बीच में, अजैनों के बीच में बैठते हैं, जब चर्चा चलती है और हमें पता ही नहीं कुछ भी, तो वो तो हमें पागल समझेंगे, तो उसके लिए अखबार पढ़ते हैं वो। अरे हम जैसी चर्चा चलाएंगे वैसी चर्चा चलेगी। हम जिस तरह की चर्चा चलाना चाहेंगे उस तरह की चर्चा चलेगी। यदि आप स्वाध्याय करके जाओ तो आप स्वाध्याय की चर्चा चलाओ। देखो कैसे नहीं लोग चर्चा करते हैं, करेंगे चर्चा और उत्सुक होते हैं। जो अखबार की चर्चा लेकर तुम उन्हें सुनाना चाहते हो, यदि आप शास्त्र पढ़ के जाओगे तो और ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनेंगे, क्योंकि अखबार तो सबने पढ़ लिया। अब वही चर्चा करने से फायदा क्या? उसने भी पढ़ा, उसने भी पढ़ा, उसने भी पढ़ा और उस पर ही चर्चा कर रहे हो, तो वो तो पुरानी बात हो गई, सामने पढ़ी पढ़ाई बात हो गई। अब शास्त्र पढ़ के जाओगे और वहाँ कुछ शास्त्र की अच्छी चर्चाएं करोगे तो वो तुम्हारी तरफ मुंह करके बैठेंगे, भाई साहब और बताओ, और क्या पढ़ा आपने, और बताओ और क्या पढ़ा। नई चीज सुनने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। लेकिन नहीं, दिमाग में ये है कि जो भीड़ कर रही है वही मुझे करना है। भेड़ चाल बोलते हैं। यदि एक बकरी गड्ढे में गिरे और 100 बकरियां उसके पीछे हों, भेड़, यदि 100 भेड़ उसके पीछे हों, आगे वाली भेड़ जो है गड्ढे में गिरे तो सारी की सारी कहाँ? अरे बोलिए ना, सारी गड्ढे में जाएंगी, एक भी नहीं बचने वाली उसमें से। बस वही चाल यहाँ चल रहे हैं कि जो सब कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। हम उससे हटके कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उससे अलग कुछ नहीं कर रहे हैं। अलग का रास्ता बड़ा कठिन लगता है, हम अकेले पड़ जाएंगे। अरे नहीं, तुम झंडा उठाओ तो सही, तुम्हारे साथ बहुत हैं। झंडा हाथ में लेते ही तुम्हारे पीछे चलने वाले और आ जाएंगे और तुम्हें अकेले चलना भी पड़े तो यदि तुम्हें ये पता है कि ये रास्ता सही है तो चलने में डर कैसा? रास्ता सही है और अकेले भी चलना पड़े तो चलना प्रारंभ कीजिए। लेकिन नहीं, तो वो जो चर्चा चल रही थी पत्रकार से, बोले माता जी यदि हम प्रवचन छापना शुरू कर दें तो हमारा अखबार बंद हो जाएगा। हम बड़े जितनी खबरें हम दुख की छापते हैं ना, यदि इतनी खबरें हम प्रवचन और ज्ञान की छापने लगे हैं तो हमारा अखबार बंद हो जाएगा। लोगों को दुख बड़ा पसंद है, अपना नहीं, दूसरों का दुख पढ़ने के बाद अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, इसीलिए अखबार पढ़ते हैं। थोड़ी देर के लिए सुख और शांति अखबार के माध्यम से मिल जाती है। यानी हमें सुख मिला, क्यों मिला? सामने वाले का दुख देखकर। तो ये सच्चा सुख है या खोटा सुख है? अरे बोलिए ना, किसी को दुखी देखकर तुम सुखी हो रहे हो, क्या ये सुख की परिभाषा है? सुख की परिभाषा, हमारे पास दुख तो है मगर सामने वाले के दुख से हम सुखी हैं, और सामने वाला सुखी है तो हम, अरे बोलिए ना, सामने वाले के यहाँ गाड़ी आ गई, बताइए अब मोहल्ले में कितने लोगों का सुख खत्म हो गया? गाड़ी उसके यहाँ आई है, उसने अपने पैसे से खरीदी है, उसने अपनी कमाई से खरीदी है, गाड़ी उसकी है। और दुख कितने लोग पूरे मोहल्ले वालों में, अच्छा आजकल तो गाड़ी खड़ी रहती है, ज्यादा अपनी दिखाता है, अंदर में जलने शुरू हो जाता है। दूसरों के सुख से इतना जलते हैं, इतना जलते हैं
यानी हमारा अपना सुख खत्म, हमारा अपना दुख खत्म, दूसरा दुखी हम सुखी, दूसरा सुखी हम दुखी। ये मैंने एक दिन और चर्चा की थी कि भाई किस तरह दूसरों को दुखी करके सुखी होने का प्रयास करने वाला स्वयं गड्ढे में गिर जाता है। वो स्वयं सामने वाले को दुखी करने वाला वो दुखी हो और ना हो, मगर तुम तो दुखी हो ही जाओगे। भगवान के पास जो सुख है वो कौन सा वाला है? दूसरों को दुखी करके सुखी होने वाला या अपनी आत्मा के ध्यान में लीन वाला? कौन सा सुख है उनके पास में? आत्मा के ध्यान में लीन होने वाला सुख है। और उससे क्या होगा? स्थायी सुख की प्राप्ति होगी। जिस सुख को कोई छीन नहीं सकता है, जिस सुख को कोई कम नहीं कर सकता है, जिस सुख में कोई बाधा नहीं डाल सकता है, जिस सुख को कोई छुड़ा नहीं सकता है, चोरी नहीं कर सकता है, ऐसा सुख भगवान ने प्राप्त किया है। अभी हमें जो सुख है वो कौन सा है? अच्छी दुकान चल रही है, हम सुखी हैं। बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, हम सुखी हैं। कौन सा सुख है? पराधीन है या स्वाधीन है? पराधीन है। कौन सा सुख है ये? पराधीन है। हैं? हाँ, मकान बन गया अच्छा बढ़िया सा, चलो भाई हमारे दोनों बच्चों का, चारों बच्चों का मकान अपना अपना है, सारे बच्चे सुखी हैं, हम सुखी हैं। माँ बाप को सुख कम मिलता है जब बच्चे सुखी रहते हैं, और माँ बाप को दुख कम मिलता है जब बच्चे दुखी रहते हैं, है ना? तो ये पराधीन दुख, पराधीन सुख। अब पर में चाहे वो बेटा हो और चाहे वो पड़ोसी हो, पर तो दोनों ही है ना। मैं तो दोनों में नहीं है ना। यदि पड़ोसी की यहाँ गाड़ी आई तो हम दुखी, और बेटे के यहाँ गाड़ी आ गई तो हम सुखी। अपने बेटे की गाड़ी से सुखी और पड़ोसी की गाड़ी से दुखी, जबकि पर तो दोनों है। मैं हूं, पर है, पर यानी दूसरा। लेकिन बेटे को मैं अपना मानता हूं, बेटे में ममत्व बुद्धि है और पड़ोसी में परत्व बुद्धि है, पर की बुद्धि है। ये मेरा नहीं है, बेटा तो मेरा है। जहां मेरेपन का भाव आया वहां सुख। तो आचार्य कहते हैं कि ये विपत्तियां जो आती हैं वो यहीं से आती हैं। कहां से आती हैं? जब पर को अपना मानते हैं तो वहां से विपत्तियां आनी भी शुरू हो जाती हैं, और पर को अपना नहीं माना तो विपत्ति भी नहीं है। अब एक व्यक्ति है जिसके पास में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी कि वो सड़क के किनारे फुटपाथ पर रात को सो जाता है, दिन भर अपना रिक्शा चलाता है, जितना कमाता है शाम को खा लेता है। अब उसके पास में चिंताएं कितनी तरह की होंगी, गिन के बताओ मुझे। वो मस्त है, उसे ना तो मकान की चिंता, उसके अंदर आकांक्षा भी नहीं है, ठीक है, अपना दिन भर कमाता है, खाता है और आराम से सोता है। उसके पास चिंताएं ज्यादा नहीं मिलेंगी। क्यों? मकान नहीं है तो मकान की चिंता नहीं है, शादी नहीं हुई तो पत्नी की चिंता नहीं है, बच्चे की चिंता नहीं है, ठीक है ना? इकट्ठा करने की भावना नहीं है, क्योंकि वो उसे पता है कि मैं इसी तरह से रहूंगा। उसके अंदर इकट्ठा करने की आकांक्षा भी नहीं है। तो धन की, सोना की, चांदी की, गाड़ी की, मोटर की, फैक्ट्री की, दुकान की, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। अब उसके पास कितनी तरह की चिंता है ही नहीं। दिन भर कमाता है, रात को अपना शाम को खाता है, रात को सो जाता है और अपनी नींद लेके फिर सुबह शुरू हो जाता है। अब एक मिल मालिक है जिसकी 10 मिल चल रही हैं और 10 कोठियां हैं उसके पास में, और उसके 2 लड़के हैं और नाती पोते और सब कुछ है। उसके पास कितनी तरह की चिंताएं होंगी? अरे बोलिए ना, है? चिंताएं उसके पास में। अच्छा, जैसे रिक्शा वाला है, अब उसके पास मान लो थोड़ा बहुत कष्ट टेंशन भी आएगा तो रिक्शा से संबंधित आएगा। मान लो उसका वो पहिया है, उसकी हवा निकल गई, वो या टेढ़ा हो गया, या एक आध उसका तार टूट गया, उसकी जो विपत्ति आएगी वो रिक्शा से संबंधित आएगी। और रिक्शा कितना बड़ा है, ठीक है ना? अब वो मिल मालिक जो है, जिसकी 10 मिलें हैं, उस पे कितनी तरह की विपत्ति आएंगी? अरे बोलिए ना, उसके ऊपर 10 मिल है। अब 10 मिल में से कभी एक खराब हो जाती है, कभी दूसरी खराब हो जाती है, कभी लेबर भाग जाते हैं,
कभी लेबर अनशन पे बैठ जाती है, कभी काम नहीं करते हैं, कभी मोबाइल चला रहे हैं, कभी पेमेंट देनी है, कभी ये करना है, कभी माल नहीं जा रहा है, कभी माल ज़्यादा आ गया है। उसके पास में कितनी तरह की चिंताएं हैं, बताइए मुझे। तो चिंता में रहना सुख है या चिंता में नहीं रहना सुख है? प्रैक्टिकल बता रही हूं आपको। तो मैं, सुख क्या है, सुख की परिभाषा क्या है? चिंताओं सहित रहना सुख है या चिंता रहित रहना सुख है? जो कि कल बताया था, हैं कि इंसान सोचता है कि जैसे कि कोई बुखार वाला व्यक्ति घी पीकर स्वस्थ होने की इच्छा रखता है, इसी तरह से संसारी प्राणी धनवान होकर के सुखी होने की इच्छा रखता है। बोले छोड़ दो, जितना परिग्रह कम उतना सुख ज्यादा। और एक बात और ध्यान रखना, चलो ठीक है कि तुम परिग्रह इकट्ठा नहीं करना चाहते हो, लेकिन यदि भाग्य में होगा तो वो आके रहेगा। यदि तुम्हारा भाग्य ऐसा है कि इतना धन तुम्हें मिलना ही मिलना है, तो वो आके रहेगा, चाहे तुम मांगो और ना मांगो, तुम चाहे चोरी करो और ना करो। यदि तुम्हारे भाग्य में है तो वो धन तुम्हारे पास आकर ही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चाहोगे तो भी दुकान चलेगी और नहीं चाहोगे तो भी दुकान चलेगी। ग्राहक आए जा रहा, तुम माल दिए जा रहा, आए जा रहा, तो इसमें तुम्हारा क्या है? भाग्य है, इसमें भाग्य काम कर रहा है ना। अब आ भी गया तो मैं ये नहीं कह रही कि आप धन मत कमाओ, धन आएगा, तुम्हारे भाग्य से आएगा, लेकिन उसकी टेंशन मत करो। 24 घंटे हाय धन करके धर्म मत छोड़ो। धर्म जरूर करो, धन छूट जाएगा तो फिर भी मिल जाएगा, और धर्म छूट जाएगा तो इस जन्म को छोड़ करके अगले जन्म में ना जाने कहाँ जाएंगे कि वहां धर्म ही नहीं मिलेगा। कम से कम आज हमने यहाँ जन्म लिया है, हैं? भारत में जन्म लिया है। कैसा है ये भारत, जहाँ 24 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, जहाँ पर तीर्थ क्षेत्र भी हैं, जहाँ पर सिद्ध क्षेत्र भी हैं, अतिशय क्षेत्र भी हैं, दर्शन भी होती है, तीर्थ यात्रा भी होती है। और अमेरिका में कितने तीर्थ क्षेत्र हैं बताना जरा? चीन और चाइना में कितने तीर्थ क्षेत्र हैं, कितने सिद्ध क्षेत्र? कौन कौन वहां से मोक्ष गया है? कोई भी नहीं गया वहां से मोक्ष। जर्मनी से कौन केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष गया है? कोई भी नहीं गया है। तो हमारा इतना पुण्य कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया है। भाई मनुष्य पर्याय मिलनी थी हमें, हम विदेश में भी तो पैदा हो सकते थे, अमेरिका में हो जाते, चीन में हो जाते, जापान में हो जाते, हम कहीं भी हो सकते थे। वहां धर्म है ही नहीं है, और हमने भारत में जन्म लिया। भारत के साथ में फिर हमने जैन कुल में जन्म लिया, हमें संत समागम मिल गया, अच्छे विचार देने वाले मिल गए, उपदेश मिल गया, मंदिर मिल गया। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हम दुखी रहें तो कहेंगे दीपक हाथ में है और फिर भी ठोकर खा के गिर गए। दीपक हाथ में है और फिर भी ठोकर खा के गिर गए, इसका मतलब तो फिर यही हुआ, दिया तले अंधेरा। तुम्हें हाँ भाई, आंखें भी हैं, दीपक भी है, पांव भी हैं चलने के लिए, अब इतना तो करना ही पड़ेगा कि देख के चले। दूसरों की आंखों से तो नहीं चल सकते हैं, आंखें तो अपनी काम आएंगी, किसी दूसरों की आंखें काम नहीं आएंगी। तो इसी तरह से इसमें बताया, इस श्लोक में बताया है कि जंगल में आग लगी है, पेड़ पर व्यक्ति बैठा है, खुश हो रहा है, अरे देखो वो भालू जल रहा है, अरे देखो वो शेर जल रहा है, अरे देखो वो ऐसे ही संसारी प्राणी है, अरे आज तो उसका मरण हो गया, अरे आज उसकी मृत्यु हो गई। ये क्यों नहीं सोचता है कि एक दिन मेरी भी होगी, एक दिन मुझे भी इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, एक दिन इस शरीर को छोड़कर मुझे भी जाना पड़ेगा। सबकी मृत्यु देखता है, सबकी विपत्तियां देखता है, सबकी परेशानियां देखता है, अपने भी तो देख कि कभी तेरे में भी आ सकते हैं, चल भगवान का नाम ले ले। हैं, इष्टोपदेश बड़ा अच्छा ग्रंथ है,
यदि इसके एक एक श्लोक को चिंतन मनन से पढ़ा जाए तो वैराग्य आए बिना नहीं रहेगा। चलो तुम शास्त्र नहीं पढ़ते हो, पहले के लोग पढ़े लिखे कम होते थे लेकिन अनुभवशील ज्यादा होते थे, तो जिनको शास्त्र पढ़ना नहीं आता है तो क्या उनको वैराग्य हो सकता है कि नहीं? अरे बोलिए ना, जिनको शास्त्र पढ़ना नहीं आता है तो क्या वैराग्य हो सकता है? ऐसे लोगों को ज्यादा होता है। ये पढ़े लिखे तो सारे भटक रहे हैं, सब अफीम, गांजा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तमाकू पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। अनपढ़ लोग तो फिर भी बेचारे श्रद्धावान होते हैं, ये पढ़े लिखे ज्यादा भटक रहे हैं सारे दिन मोबाइल चला चला के। अनपढ़ लोगों को भी वैराग्य होता था, अब होता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन पहले के समय में एक बादल देखा, बादलों का महल बना, बिगड़ गया, हो गया वैराग्य, ले ली दीक्षा, अरे ये संसार तो क्षणभंगुर है, जैसे ये बादल भी नष्ट हो गया है ऐसे ये शरीर भी विनष्ट हो जाएगा, मुझे समय रहते धर्म कर लेना चाहिए। शीशे में अपना सफेद बाल, एक सफेद बाल देखा, हो गया वैराग्य, अरे अब तो निमंत्रण आ गया मृत्यु का, एक चिट्ठी आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा, हैं? वैराग हो जाता है। किसी की मृत्यु देखते हैं, आदिनाथ भगवान ने नीलांजना की मृत्यु देखी थी और अपने जीवन में मेरे ख्याल से एक ही मृत्यु देखी थी उन्होंने, और वो मृत्यु भी ऐसी थी कि सामान्य आदमी नहीं समझ सकता था कि मृत्यु हुई है। नीलांजना नृत्य कर रही है, सौधर्मेंद्र, स्वर्ग की अप्सरा थी नीलांजना, और सौधर्मेंद्र के द्वारा भेजी गई थी, और वहां पर नीलांजना नृत्य कर रही है। नृत्य करते करते अचानक उसका समय पूरा हुआ और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। सौधर्मेंद्र ने तुरंत व्यवस्था करी, दूसरी नीलांजना वैसी की वैसी वहां उपस्थित कर दी और वो वैसा ही नृत्य करने लगी। सामान्य लोग तो समझ ही नहीं पाए, लेकिन आदिनाथ प्रभु समझ गए, अरे देखो ये नाचते नाचते चली गई, अब मैंने तो इतने 83 लाख पूर्व अपने घर में बिता दिए, अपना कल्याण कब करूंगा, हो गया वैराग्य। एक मृत्यु देखी थी। आजकल तो मृत्यु देखने की तो छोड़ो, टीवी में आप सुबह से शाम तक कितनी देख लेते हो, अखबार में कितनी मृत्यु आ जाती, वैराग्य हुआ है? पहले के लोग मिट्टी के मकान में रहते थे तो उनके दिल भी कैसे होते थे, मिट्टी जैसे मुलायम होते थे, जल्दी पिघल जाते थे, और अब सीमेंट के मकान में, लोहे के मकान में रहते हैं तो दिल कैसे हो गए हैं, वो ही वैसे होते ही नहीं है वैराग। पड़ोसी मर गया तो मर जाने दो, हमारा क्या करना, अरे नहीं उसका गया है तो मैं भी तो जाऊंगा एक दिन, ऐसी भावना अंदर में पैदा होनी चाहिए। पहले से ज्यादा वैराग्य के कारण अब ज्यादा मिलते हैं। कितना झगड़ा कर रहे हैं, कितनी लुटाई चल रही है, कितनी पिटाई चल रही है, इनको देखकर कहीं तो वैराग आ जाए। कितनी धोखाधड़ी हो रही है संसार में, कहीं तो वैराग आए कि अरे कहाँ हम चक्कर में फंसे हैं, चलो निकलो यहाँ से और लग जाओ अपने आत्म कल्याण में। तो बंधुओं, संसारी प्राणियों को समझाने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कई तरह के उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं। कभी वो रस्सी वाला उदाहरण दिया कि राग द्वेष की रस्सी को खींच खींच के संसार बढ़ाते हैं। कभी रहट का उदाहरण दिया कि विपत्तियां ऐसी आती हैं जैसे रहट में से पानी चला आता है। कभी जंगल का उदाहरण दिया कि जंगल में आग लगी है और उसकी आग अपने तक भी पहुंचेगी, क्यों भूल जाता है, ये आग मुझे भी जलाएगी। जंगल है, जहां जहां जंगल है, जहां जहां पेड़ है, आग तो आएगी आएगी वहां पर। तू क्यों दूसरों की देख रहा है, तो उतर पेड़ से और निकल जाए इस जंगल से बाहर। ऐसी एक एक करके एक एक बात से आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमें समझा रहे हैं। इन श्लोकों में से कोई एक श्लोक तो समझ में आ जाए कि जिसके माध्यम से हमें वैराग्य हो और हम आत्मधर्म की प्राप्ति कर सकें। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और छोड़ने में संसार का, नहीं होने में आपत्ति का, नहीं आने में विपत्ति का,
और सबकी देखने में और अपनी देखने में विपत्ति का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और संसार को ध्यान से देखने का, भोगने का नहीं, देखने का। देखना अलग चीज है। देखने के समय में हम दृष्टा हो जाते हैं, देख रहे सामने वाला ऐसा कर रहा है, और यदि उसकी बात में उलझ के जवाब सवाल शुरू कर दिए तो हम उसमें लीन हो गए। तो मैंने बात देखने की करी है। बोलिए 24वें भगवान की। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय रेखारत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे, और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का, और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं, और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है, और यह आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने, और उसी समय से यह परंपरा चलती आ रही है, और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य का माता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं, और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की, त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे, आज आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। हर द्वार सजेगी बंदनवार। भगवान श्री मुनि सुव्रतनाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 874500000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799000017683। IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।